ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग दर्शन की 174वीं कक्षा है। साधन पाद के 38वें सूत्र तक हमने विचार किया है। यम का पालन करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, ये प्रसंग चल रहा है। तो यम के 4 विभागों को हमने समझा है। अहिंसा का क्या फल है, सत्य का क्या फल है, अस्तेय और ब्रह्मचर्य का क्या फल है। अब यम का अंतिम विभाग है अपरिग्रह। इस अपरिग्रह के फल को समझना है। सूत्र है अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथंता संबोध। अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथंता संबोध। सूत्रकार कहना चाहते हैं अपरिग्रह स्थैर्य, अपरिग्रह का स्थैर्य हो जाता है, अर्थात अपरिग्रह जो है स्थिर हो जाता है। अपरिग्रह के स्थिर हो जाने पर, इसका अभिप्राय यह है अपरिग्रह को हम पूर्ण रूप से पालन करने पर। अपरिग्रह का स्थैर्य का यही है जब अपरिग्रह ठहर गया हमारे जीवन में, अर्थात अपरिग्रह को हमने जीवन में धारण कर लिया है। तो अपरिग्रह को जीवन में पूर्ण रूप से धारण कर लेने पर, ये इसका अभिप्राय है। तो क्या होगा, उसका क्या फल होगा? तो कहा जन्म कथनता संबोध। जन्म कथनता का अभिप्राय है जन्म कैसा था, आज कैसा है, जन्म आगे कैसा होगा, क्यों जन्म था, किस प्रकार का था, क्यों था। तो जन्म के संबंध में बहुत सारी बातों का बोध होना है या बोध करना है। तो जन्म कथनता का मतलब है जन्म से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का संबोधा, बोध होता है, ज्ञान होता है, उसका दर्शन होता है। यूं कहिए जन्म के संबंध में बहुत सारी बातों का ज्ञान होता है। ये कब होता है? जब अपरिग्रह को अपने जीवन में धारण करते हैं तब। अपरिग्रह का अर्थ तो आपके सामने आ चुका है, संग्रह ना करना। अनावश्यक वस्तुओं और अनावश्यक विचारों का संग्रह जब व्यक्ति नहीं करता है, आवश्यकता के अनुसार ही वस्तुओं और विचारों का संग्रह करता है, तो वो अपरिग्रह कहलाता है। जब अपरिग्रह का पालन करता है व्यक्ति, तो उसमें वस्तुओं का संग्रह नहीं होता है। उन वस्तुओं का संग्रह नहीं होता है जो वस्तुएं हमारे लक्ष्य में बाधक बन जाती हैं। संग्रह कुछ ना कुछ तो संग्रह करना ही होता है, पर अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना नहीं होता है। वो अनावश्यक वस्तु चाहे पैसा हो, चाहे मकान हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे जो भी वस्तुएं हैं, जो संसार से निर्मित जितनी भी वस्तुएं हैं, किसी भी वस्तु का संग्रह अनावश्यक रूप से नहीं कर सकता। अब ये अनावश्यक का अभिप्राय ये है कि अपने लक्ष्य में जो भी वस्तु बाधक बनती है उसको वो रोक देता है, उसका संग्रह नहीं करता। तो लक्ष्य में वो वस्तु बाधक बनती है जो हमें रोकती है। हाँ जी, अब मैं अनिल जी नंदा जी को कहूँगा, जी आपके अकाउंट में 2 करोड़ आ गए हैं, एक एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ, और उनको पता लग गया,
अब वो 2 करोड़ के बारे में विचार उत्पन्न होते जाएंगे। अब इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ कैसे करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, जो भी विचार है ना, वो सब विचार चलते रहेंगे मन में। तो ये अनावश्यक विचार भी चलते रहेंगे और वो वस्तु भी अनावश्यक हो गए उनके लिए, क्योंकि उसके बारे में इतना सोचना पड़ रहा है। और इसमें जब समय जाता है तो जो लक्ष्य है उसमें समय घट जाता है। और जब ध्यान में बैठेगा व्यक्ति तो ध्यान में वही 2 करोड़ सामने आते रहेंगे, रोक रोक करके भी आते रहेंगे, रुकते रुकते भी आते रहेंगे। संग्रह को क्यों रोका जाता है योग में? क्योंकि संग्रह जैसा जैसा व्यक्ति करता जाता है वो संग्रह जो है हमको अपने लक्ष्य से भटका देता है। उस संग्रह में मन लगता है, उस संग्रह को पुष्ट करने में, उसको बढ़ाने में, उसको सुरक्षित करने में बहुत अधिक समय उसमें चला जाता है। और जब बहुत अधिक समय उसमें जाता है तो लक्ष्य के लिए समय घटता है, लक्ष्य के लिए समय न्यून होता है, समय समाप्त होने लगता है और कल को लक्ष्य के लिए समय ही नहीं लगाता व्यक्ति। तो जो आवश्यक कर्तव्य होते हैं, अपने लक्ष्य के लिए जितने आवश्यक कर्तव्य होते हैं, उन आवश्यक कर्तव्यों को व्यक्ति कर नहीं पाता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है यही संग्रह। चाहे धन का संग्रह हो या वो वस्त्रों का संग्रह हो, चाहे मकान का हो, जमीन का हो, किसी भी वस्तु का संग्रह हो। शास्त्र ये नहीं कहता है संग्रह नहीं करना है, बिना संग्रह के तो आदमी जी कैसे सकता है, लेकिन उतना संग्रह व्यक्ति करता है जिससे उसके लक्ष्य में बाधक ना पड़े। संग्रह करना हानिकारक नहीं है, लेकिन संग्रह करना हानिकारक तब बनता है जब लक्ष्य से हम दूर होने लगते हैं। तो लक्ष्य से यदि दूर नहीं हो रहे हैं तो कितना ही संग्रह करो ना। अब जब संग्रह को जब रोका जाता है, अपरिग्रह का पालन किया जाता है, तो वस्तुओं को रोक लेने से जन्म के बारे में कैसे पता लगेगा हमको? जन्म का और इस अपरिग्रह का क्या संबंध है? कोई संबंध ही नहीं दिखता है। आपाततः ऐसा लगता है कि मैं चीजें संग्रह नहीं कर रहा हूं, चीजों को इकट्ठा नहीं कर रहा हूं, तो रोक लिया, ठीक है। तो इसके रोकने से, वस्तुओं को रोकने से, संग्रह को रोकने से जन्म के बारे में कैसे पता लगेगा? ये समझने योग्य बात है। यहां पर ये समझ में आ जाएगा ना, व्यक्ति फिर संग्रह से मुंह मोड़ लेता है। वो समझ में नहीं आता इसलिए संग्रह में लगा रहता है। तो आइए पहले सूत्रार्थ को समझने का प्रयत्न करिए। अपरिग्रह स्थैर्य, अपरिग्रह जब स्थिर हो जाता है या अपरिग्रह के स्थिर हो जाने पर, अपरिग्रह को जीवन में धारण कर लेने पर, या विशेषण दे सकते हो पूर्ण रूप से अपरिग्रह को जीवन में धारण कर लेने पर जन्म कथन था, जन्म कैसा था, जन्म कैसा होगा, जन्म कैसा है, ऐसे जन्म से संबंधित बहुत सारी बातों का संबोध होता है, बोध होता है, ज्ञान होता है, विवेक होता है और वैराग्य होता है। यह सूत्र का अभिप्राय हुआ। भाष्य को देखते हैं तो अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा, इसके साथ जोड़ना है अस्य भवति। अस्य भवति, अस्य इस योगी को होता है। अस्य से योगी का ग्रहण किया जा रहा है। अस्य जो है ये विशेषण है, सर्वनाम है। अस्य योगिनः, इस योगी को, भवति होता है क्या? जन्म कथांता संबोधा, जन्म कथांता संबोधा भवति। किसको होता है? अस्य, इस योगी को। तो जन्म कथांता संबोधा अस्य योगिनः भवति, ऐसा अध्यार करना है। अध्यार का मतलब है वाक्य पूर्ति।
जब वाक्य पूर्ण नहीं होता है उसको पूर्ण करना होता है। जैसे मैं कहूं वृक्षः, अब वृक्ष का मतलब पेड़, तो क्या है पेड़? केवल वृक्ष कहने से बात पूरी नहीं होती, अर्थात वाक्य पूरा नहीं हुआ। वृक्ष है समाप्त हुआ। क्या है वृक्ष? वृक्षः अस्ति, वृक्षः आसीत्, वृक्षः भविष्यति। वृक्ष है या वृक्ष था या वृक्ष होगा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? केवल वृक्ष कहने से ही बात नहीं बनेगी, वहां अध्याय करना पड़ता है, अर्थात उसको पूर्ण वाक्य को पूरा करना होता है। केवल वृक्ष एक वाक्य नहीं है, वाक्य पूरा होता है। वृक्ष है ये वाक्य है, या वृक्ष था ये वाक्य है, वृक्ष होगा ये वाक्य है। जैसे मैं बोलूं विष्णु, क्या सर्वव्यापक है, यह एकदेशी है, यह क्या है? तो कोई भी शब्द चाहे आप क्रियापद बोलो तो भी उसको पूरा वाक्य बनाना होता है, और या संज्ञावाची शब्द बोलो तो भी उसके साथ क्रिया जोड़ना है। बिना क्रिया जोड़े वाक्य नहीं होता है, बिना संज्ञा को जोड़े वाक्य नहीं होता है। अगर संज्ञा है तो क्रिया को जोड़ना है, क्रिया है तो संज्ञा को जोड़ना है, तभी वाक्य पूरा होता है। तो जिसको जोड़ा जाता है उसको अध्याय कहते हैं। तो ऐसे ही यहां पर अपरिग्रह स्तरीय जन्म कथनता संबोधा, तो जन्म कथनता संबोध ही तो हो गया है संज्ञावाची, लेकिन होता है भवति, होता है, यह वाक्य पूरा होगा। अब होता है तो किसको होता है? तो अस्य भवति, इस योगी को होता है, हर किसी को नहीं होता है। तो यह वाक्य की पूर्ति कर रहा है ये अस्य भवति, ये दो शब्द। जन्म कथांता संबोधा अस्य योगिनः भवति, जन्म कैसा था, जन्म कैसा है, जन्म कैसा होगा, ये सारा बोध अस्य, इस योगी को भवति होता है। तो कैसे होता है ये बोध? तो समझाया जा रहा है, को अहम आसम। योगाभ्यासी को ये समझ में आ रहा है, को अहम आसम। को संधि विच्छेद करो तो कह, और अहम मैं, आसम था, मैं कौन था। को अहम आसम का मतलब है मैं कौन था, ये बोध हो रहा है। मैं कौन था का मतलब है इस जन्म से पहले मैं कौन था, इस जन्म से पहले, अभी तो वर्तमान में हूं ना। तो को अहम आसम, मैं कौन था जो है ये किसके लिए कहा जा रहा है? भूतकाल के लिए। यानी भूतकाल में मैं कौन था? आदमी था, पुरुष था, स्त्री था, नपुंसक था, बकरी था, गधा था, सुअर था, सांप था। कौन था मैं? कौन था? ये बोध हो रहा है। कथम अहमासम, अगला वाक्य है कथम अहमासम, कैसा था? हाँ जी, गोरा था, काला था, मोटा था, पतला था, लंबा था, नाटा था। कथम अहमासम, कैसा था? पिछले जन्म में मैं कैसा था जी? हाँ, अभी तो बहुत सांवला हूं, लेकिन पिछले जन्म में कैसे था? गोरा था या इससे भी ज्यादा काला था? इस समय मेरा हाइट ही बहुत कम है, पिछले जन्म में कैसे हाइट था? इससे भी नाटा था या इससे ज्यादा लंबा था? कैसा था? कथम अहमासम, मैं कैसा था पिछले जन्म में? किम स्विद इदम, इदम ये जीवन क्या है मेरा? किम स्विद इदम, किम स्विद इदम, ये जो जन्म है वर्तमान का, ये क्यों ऐसा है मेरा? बड़ा परेशान हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं। किम स्विद इदम,
कथम स्विदिदम, कथम स्विदिदम, क्यों ऐसा है मेरा, मेरा ही क्यों ऐसा है, उसका तो वैसा है, मेरा ऐसा क्यों है। अंबानी का तो ऐसा है, पर मेरा ऐसा क्यों है। अंबानी तो चलो बहुत बड़े हैं, राजीव जी ऐसे हैं, तो मैं ऐसा क्यों हूं। वो तो विष्णु जी तो डॉक्टर है, मैं तो बिल्कुल डॉक्टर नहीं, मैं ऐसा क्यों। कथम स्विदिदम, केवा भविष्यामि, पता नहीं आगे क्या होगा। केवा भविष्यामि, वा का मतलब और, कैसे हो जाएंगे। अब जैसे सो है, जैसे भी है वैसे हैं, लेकिन केवा भविष्यामि, आगे क्या होगा हमारा, आगे ऐसा ही होगा या और कुछ और दूसरे ढंग से कुछ होगा। केवा भविष्यामि ये बहुवचन में है। हम लोग बड़े होशियार होते हैं ना, अपने आप को बहुवचन में बोलते रहते हैं, अपने आप को बड़ा मानते हैं ना हम लोग। तो केवा भविष्यामि, कैसे होंगे हम तो मैं अकेला हूं, लेकिन बोला जाता है बहुवचन में। बोलते हो ना आप चलो ना, हम आते हैं, हम आते हैं, आप चलो, मैं आता हूं। कोई कोई बोलता है, नहीं तो हर आदमी जो है ना, अक्सर जो है ना अपने आप को बड़ा रखता है। तो हम आते हैं, हम आते हैं, चलो। तुम चलते रहो ना, हम आते रहते हैं, या हम आएंगे, या हम आ रहे हैं। हम गए थे, है अकेला, बोलता है हम गए थे, हम कर रहे थे, हम बोल रहे थे, हम चलेंगे। तो अकेला भी बहुवचन में प्रयोग करता है, कोई गलत नहीं है, कर सकते हैं, नियम है करने का। तो कह रहे हैं केवा भविष्यामि, हम क्या बनेंगे। अब जैसे सो है, लेकिन मर जाएंगे तो क्या बनेंगे। केवा भविष्यामा, वाक मतलब और क्या बनेंगे हम आगे इस शरीर को छोड़ने के बाद में। कथम वा भविष्यामि, पता नहीं कहां जन्म होगा। अब तो जूनागढ़ में रहते हैं, पता नहीं गुजरात में बनेंगे दोबारा पैदा गुजरात में होंगे या कहां होंगे, भारत में होंगे या कहीं और विदेश में होंगे, कहां होंगे। कथम वा भविष्यामि इति एवं अस्य पूर्वांत अपरांत मध्येषु आत्मभाव जिज्ञासा स्वरूपेण उपावर्तते। इति एवं, इस प्रकार से, अस्य, इस योगाभ्यासी को, इस योगी को, पूर्वांत परांत मध्येषु आत्मभाव जिज्ञासा स्वरूपेण उपावर्तते। पूर्वांत का मतलब है भूतकाल का, भूतकाल के संबंध में। अपरांत का मतलब है भविष्यत के संबंध में, और मध्येषु का मतलब वर्तमान के संबंध में। आत्मभाव जिज्ञासा, अपने आत्मस्वरूप की जिज्ञासा, अपने स्वरूप की जिज्ञासा। स्वरूपेण एव उपावर्तते, स्वतः ही अपने आप ये सारी जिज्ञासा जो है उपावर्तते, प्रवृत्त होती है। इसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, अपने आप स्वाभाविक रूप से इस तरह के विचार मन में उत्पन्न होने लगते हैं। कब? जब अपरिग्रह का पालन करते हैं। अच्छा, ये कैसे अपरिग्रह का पालन करने से इस प्रकार की जिज्ञासा क्यों उत्पन्न होती है? अब आते हैं, अब आपके संग्रह पर आते हैं। नाम ले लूं एक एक व्यक्ति का। अरे कितने मकान हैं आपके पास में, कमाल है, कितनी जमीन है आपके पास। कोई आप में से ऐसे भी हैं जमीन है, कोई आपके पास ऐसे हैं जिनके पास मकान है, कोई आप में ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा ही पैसा है, कोई आप में ऐसे हैं जिनके पास फैक्ट्रियाँ हैं, कोई आप में ऐसे भी हैं जिनके पास कपड़े ही कपड़े हैं,
कोई आप में से ऐसे हैं जिनके पास पता नहीं क्या क्या है, फिर भी इकट्ठा किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। तो जब अपरिग्रह का पालन करने लगता है व्यक्ति, यानी वस्तुओं का संग्रह जब रोकने लगता है, तो उसके दिमाग में आते हैं आखिर मैं ये संग्रह कर क्यों रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ये नहीं करूंगा तो क्या होगा, करूंगा तो क्या होगा। जब संग्रह करने लगता है तो आखिर ये संग्रह किस लिए कर रहा हूं मैं। नहीं जी, बच्चों के लिए, अपना पूरा खानदान है मेरा, उन सब के लिए पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ेगी, वह सब उनके लिए कर रहा हूं। अच्छा, उनके लिए कर रहा हूं, पिछले जन्म में भी कर रहे थे ना, वो कहां गया। पिछले जन्म में भी किसी के लिए कर रहे थे ना, वो कहां गया। सब छोड़ करके आ गए। अब इस जन्म में भी कर रहा हूं, ये भी छोड़ करके जाऊंगा। फिर अगला जन्म आएगा, फिर वहां पर भी यही करूंगा, यही करता जाऊंगा। लेकिन उसका क्या औचित्य क्या है उन सबको करने का। जिनके लिए कर रहा हूं वो क्या करेंगे, वो भी करेंगे इसी तरह जैसा मैं करता हूं। अनुकरण तो करता ही है ना व्यक्ति। ठीक है, आपका ध्यान का अनुकरण नहीं करेगा तो आपके संग्रह का तो अनुकरण करेगा ना व्यक्ति। आप ध्यान करें तो आपके बच्चे भी ध्यान करेंगे, उसका अनुकरण करें ना करें, लेकिन आपके संग्रह का तो अनुकरण करेंगे। आपने एक मकान बनाया, 2 मकान बनाए, तो 4 बना के दिखाएगा। तो ये जो संग्रह मैं करता हूं, ये संग्रह आखिर कर क्यों रहा हूं, क्या होगा इस संग्रह का। जिसके लिए भी करता हूं वो भी करेगा ऐसे ही संग्रह, और वो भी किसी के लिए करेगा, और वो जिसके लिए करेगा वो भी करेगा। तो वो भी सब संग्रह करते जा रहे हैं और सब छोड़ के जा रहे हैं। और ये भी संग्रह आज जो भी किया है ये रहेगा नहीं रहेगा, इसको भी छोड़ूंगा, फिर अगले जन्म में जाऊंगा, और अगले जन्म में भी जो संग्रह करता जाऊंगा पता नहीं वो किसके लिए करूंगा। जो वर्तमान में कर रहा हूं इसका कोई औचित्य नहीं है, जो पिछले जन्म में किया था उसका भी कोई औचित्य नहीं है। फिर क्यों करूं ऐसा संग्रह जिसका कोई औचित्य नहीं, जिसका कोई उपयोग नहीं, जिसका उपयोग मैं नहीं कर सकता, और जिसके लिए कर रहा हूं वो भी संग्रह करेगा, वो भी नहीं कर सकता। क्यों करूं इतना सारा संग्रह। ये इस रूप में व्यक्ति को ले जाता है ये अपरिग्रह। आखिर मैं इस संग्रह को रोकना क्यों चाहता हूं। करता जाऊंगा ना, जैसा और दुनिया कर रही है वैसा मैं भी संग्रह करता जाऊंगा, लेकिन मैं जब रोकना चाह रहा हूं, इसको ब्रेक लगाना चाह रहा हूं, आखिर क्यों लगाना चाह रहा हूं। तो इसका ब्रेक लगाते ही पिछले जन्म में जाएगा वो व्यक्ति। आखिर हाँ, पिछले जन्म में भी कुछ किया था ना, उसका क्या हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। इसलिए आज जो मैं कर रहा हूं इसको रोकना ही होगा, इस संग्रह को। इस तरह जन्म के बारे में वो संग्रह जो है, संग्रह को जैसे जैसे रोकते जाएंगे, पिछले जन्म में जाएंगे, अगले जन्म में जाएंगे, वर्तमान जन्म को भी देखेंगे। तीनों स्वरूपों को देखेंगे, वर्तमान, भूत और भविष्य। इसका बोध कराएगा ही कराएगा। और सब कुछ कर रहा हूं, जिसके लिए भी कर रहा हूं वो भी क्या करेगा, वो भी ऐसे ही करेगा। जिसे मैं छोड़ के जाऊंगा वो भी छोड़ के जाएगा। इसको छोड़ के जाना है तो फिर उसको इतना क्यों करूं। और ये जो संग्रह कर रहा हूं, इस संग्रह करते हुए मैं जो मेरे को जो करना चाहिए था, जो नहीं कर रहा हूं, उसको करने का अवसर मिलेगा। अपरिग्रह का पालन करने से सबसे अधिक अवसर उसके लिए मिलेगा जो हमको करना चाहिए, जिसको करके हम आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, लक्ष्य को अपना सकते हैं, लक्ष्य को पा सकते हैं। और परिग्रह से लक्ष्य दूर होता जाता है। तो अंततोगत्वा अपरिग्रह का पालन लक्ष्य की ओर ले जाता है, और अपरिग्रह न करने से लक्ष्य से दूर कर देता है।
इसलिए लक्ष्य के बारे में ये सारे बोध होते रहते हैं व्यक्ति। और इसके संग्रह में दोष और आते हैं, अर्जन दोष, रक्षण दोष, संग दोष, जो पीछे बताए थे वो सारे दोष आ जाते हैं। और उन दोषों को आने के बाद भी इनका कोई उपयोग नहीं है, इनकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, अनेक बार कहा हूं, अभी भी कहूंगा, जो भी हम संग्रह करते हैं उसका 80% समाप्त करना होता है। वो हम करते नहीं है। 80% समाप्त करना है और उसमें से 10 स्वयं को समाप्त करना है, अपने आप में। अपने आप का मतलब जो भी आपका परिवार का जो भी सदस्य होंगे सब पर लगाना है, पर उसको समाप्त करना है। और 10% जो है परोपकार में लगाना है। रही बात भविष्य, 10% बहुत है। और ऐसा ना करके हम 80% खर्च ही नहीं करते हैं। 80% सेव करते, कोई 90% भी कर सकता होगा आप में से। ऐसे कई लोगों को देखते हैं, ऐसे जिसको आप बोलते हैं ना कंजूस, वो खुद भी नहीं खाता, दूसरों को भी नहीं खिलाता, खुद पर भी खर्च नहीं करता और दूसरे के ऊपर भी खर्च नहीं करता, बस इकट्ठा करता जाता है। उस इकट्ठा करने में उसके सारे कर्तव्य रह जाते हैं, ध्यान करना, हवन करना, परोपकार करना, बहुत सारे कर्तव्य है उसके, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सब रह जाते हैं इस संग्रह के चक्कर में। जो साथ ले जाने वाली चीज है ना वो नहीं करता, और जो साथ में न जाने वाली चीजों को इकट्ठा कर रहा होता है। जो साथ ले जाने वाले पुण्य को साथ ले जा सकता है व्यक्ति, पुण्य नहीं बढ़ा रहा है, वस्तुएं बढ़ा रहा है। उत्तम संस्कार साथ जाते हैं, उत्तम संस्कार नहीं बना रहा है, निम्न संस्कार बना रहा है। धर्म साथ जा सकता है, धर्म को नहीं बना रहा है, अधर्म बना रहा है। जो साथ जाने वाली चीजों को तो वो संग्रह नहीं कर पा रहा है, जो छोड़ के जाने वाली चीजों को संग्रह कर रहा है। मान लीजिएगा आज कोई व्यक्ति 100 करोड़ कमाता है, और शरीर तो शरीर है, एक दिन नष्ट होना ही है, और शरीर चला गया, फिर अगले जन्म में वो 100 करोड़ मिले ना मिले, तो इतना करके छोड़ के जाना है, उसको कोई उपयोगिता नहीं है। और जिसके लिए छोड़ेंगे वो 100 के 1000 बना सकता है, वो भी 1000 बना के छोड़ के जाएगा। कोई 1000 की जगह लाख करोड़ कमाएगा, वो भी छोड़ के जाएगा। लाख की जगह और कितना ही कमाता जाए, वो सब छोड़ के जाना है। जो जो हम इकट्ठा करते संग्रह, उन सबको छोड़ के जाना है। आप लोग बोला करते हैं ना, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। जब खाली जाना है फिर इतना संग्रह करना क्यों? इसलिए अपरिग्रह का पालन किया है। आवश्यकता के अनुसार ही रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है। जब आवश्यकता के अनुसार ही रखेगा, उसके पास समय ही समय होता है, फिर वो सारा समय जो है लक्ष्य के लिए लगा सकता है। हाँ जी, आप दोनों समय हवन करते हैं? नहीं जी, नहीं करता हूं। आप दोनों समय संध्या करते हैं? नहीं करता हूं। अब सत्संग में जाते हो? नहीं जाता हूं, कभी कभी जाता हूं। स्वाध्याय करता हूं? नहीं करते। ये करते हो? नहीं करता हूं। वो करते हो? नहीं करता हूं। क्यों नहीं करते हैं ये सब बातें? क्योंकि समय नहीं है। समय कहां जा रहा है? संग्रह में जा रहा है। चाहे वो वस्तुओं का संग्रह हो या शब्दों का संग्रह हो।
विचारों का संग्रह हो या वस्तुओं का संग्रह हो, संग्रह करना नहीं छोड़ता व्यक्ति। ये केवल आपके लिए नहीं है, साधु संतों के लिए भी है, ब्रह्मचारियों के लिए भी है, गृह त्यागियों के लिए भी। उनका संग्रह अलग प्रकार का होता है। जैसे आप में से कोई नोटों का संग्रह करता हो, तो साधु संत पुस्तकों का संग्रह करता है। जो भी पुस्तक दिखाई दे, पुस्तकें खरीदता जाता, पढ़ना धरना नहीं है, प्रयोग में लाना नहीं उसको। तो आखिर मनुष्य है ना, चाहे वो साधु हो चाहे वो गृहस्थी हो, सब मनुष्य हैं। मनुष्य होने के नाते वो संग्रह करना नहीं छोड़ता। कोई धन का संग्रह कर रहा है तो कोई पुस्तकों का संग्रह कर रहा है। अच्छा, कोई पुस्तकों का संग्रह नहीं करता है तो वो व्याख्यान का संग्रह करता है, व्याख्यान देता रहता है। और उस व्याख्यान में जो भी बोला जाता है उसको उसमें करना धरना नहीं है, वो बताने के लिए होता है, वो दूसरों के लिए। और दूसरा है, कोई लिखता ही रहता है। उस लिखावट का कोई मतलब नहीं उसके जीवन के साथ में। आप में से भी होंगे, कॉपियां बस पोतते रहते हैं, संचिकाएं बनाते रहते, उसको दोबारा पढ़ता भी नहीं आदमी। ये जितने भी संग्रह, चाहे लिखने का हो, चाहे पुस्तकों का हो, चाहे धन का हो, चाहे किसी का भी संग्रह हानिकारक है। संग्रह अलग अलग प्रकार का है, ये सब हानिकारक है, बहुत समय जाता है। और संग्रह बता दूं आपको, आप में से कोई ऐसे भी नहीं, मैं न धन का संग्रह करता हूं, या मैं न कपड़ों का संग्रह करता हूं, ना इसका संग्रह करता हूं। दूसरे संग्रह बता देता हूं आपको। व्हाट्सएप कितना संग्रह करता आदमी, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वो पता नहीं लगा रहता, वो भी संग्रह है। उसको पता भी नहीं लगता, घंटों चले जाते उसमें। अच्छा, जो पोस्ट आते हो, एक तो खुद करता है, एक जो आता है उसको देखता रहता है। उसको देखते भी पता नहीं कितना समय चला जाता, पता नहीं लगा। ये सारा संग्रह है। आप क्या समझते, संग्रह का मतलब कोई पर्टिकुलर, कोई एक परिस्थिति विशेष का नहीं, सब विषय में संग्रह है। तो आदमी किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी का संग्रह करता ही जा रहा है, और इस संग्रह के कारण से उसके जो वास्तव में जो करने योग्य कर्तव्य है वो रह जाते हैं। जब किसी को रोका जाता है कि ऐसा मत करो, तो क्यों ना करूं, मेरी मर्जी, मैं स्वतंत्र हूं, मैं कुछ भी करूं, आप कौन होते हुए बताने वाले। अच्छी बात है, हम कौन होते हैं जी बताने वाले, आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल हैं। ये तो वो है जो इस विषय में आगे बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन जो इस विषय में, योग के विषय में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जब उनको रोका जाता है, आखिर मैं, रोका जाने का मतलब है खुद भी रोकते हैं ना अपने आप को, मैं बहुत कर रहा हूं, आखिर क्यों कर रहा हूं ये सब, जो भी मैं करता हूं संग्रह, वो संग्रह क्यों कर रहा हूं। आखिर आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले के मन में ये आना चाहिए कि मैं ये जो भी संग्रह कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं मैं। क्या पहले भी ऐसे ही कर रहा था पिछले जन्म में। ये जो बोला ना, को अहम आसम में कौन था, आज जो भी मैं संग्रह कर रहा हूं तो पिछले जन्म में भी था ना। तो को अहम आसम में कौन था, पिछले जन्म में कैसा था, और जैसा भी था वहां क्या कर रहा था, वहां भी ऐसा कुछ किया ही होगा ना। उसका क्या हुआ, कोई रिकॉर्ड है उसका मेरे पास नहीं है। और आज जो भी संग्रह कर रहा हूं इसका रिकॉर्ड रहेगा, जब पिछले का नहीं था इसका भी नहीं होगा। फिर इसको छोड़ के जाऊंगा भविष्य में, वहां भी कुछ ना कुछ करूंगा, उसका भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा। फिर क्यों कर रहा हूं ऐसा। अच्छा, आपके मन में आ सकता है बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है, और फिर बच्चे क्या करेंगे,
जो संग्रह आप बच्चों के लिए करना चाहते हैं तो बच्चों के लिए करोगे, तो बच्चे क्या करेंगे? उनके बच्चों के लिए, फिर उनके बच्चों के लिए, फिर उनके बच्चों के लिए, ऐसे पीछे जाते जाइए। मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, फिर मेरे बच्चे अपने बच्चों के लिए करेंगे, फिर उनके बच्चे उनके बच्चों के लिए करेंगे, और लास्ट में कहां जाएंगे? कोई किसी के लिए नहीं करेगा। ये आएगा। गणित समझते हैं ना आप में से? बहुत सारे गणित समझते हैं। शून्य से शून्य निकालो, अंततोगत्वा इसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि मैं उसके लिए, वो उसके लिए, वो उसके लिए, वो उसके लिए, वो उसके लिए, पर कर कोई किसी के लिए नहीं रहा। परिणाम ये निकल के आएगा, कर कोई किसी के लिए नहीं रहा, फिर करते जा रहे। कुछ समझ में आया जी आपको? मैं अपने बच्चे के लिए, वो अपने बच्चे के लिए, वो अपने बच्चे के लिए, वो अपने बच्चे के लिए, ऐसे करते जाइए, पीछे जाते जाइए, और ऐसे करते करते आखिर किस स्थिति में पहुंचेंगे? कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है। ये आएगा रिजल्ट, ये आएगा कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है। जब कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है तो फिर करूं क्यों? कर्तव्य कर्मों को छोड़कर फिर ऐसा करूं क्यों? क्योंकि मैं जिसके लिए कर रहा हूं वो यूज नहीं करेगा, वो जिसके लिए करेगा वो यूज नहीं करेगा, तो ऐसे करते 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 एक गोल चक्कर हो जाएगा, एक चक्र हो जाएगा। कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है और करते जा रहे हैं सब। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। ये समझने के लिए है, केवल सुनने के लिए नहीं। ये सब समझना है, ये समझ करके हमें इसको रोकना है, और जब रोकेंगे तो हमको ये बोध हो जाएगा मैं कौन था, कैसा था, कहां था, किस रूप में था, ये बोध हो जाएगा हमको। ये केवल यूं बोलने के लिए नहीं है, ये वास्तव में होता है बोध, समझ में आता है व्यक्ति को। और भविष्य के बारे में पता लगता है, भूतकाल के बारे में पता लगता है। इसलिए फिर वो वर्तमान को ऐसा कर लेता है, इस परिग्रह को रोक करके, जो उसको करना चाहिए वास्तव में वही करना शुरू करेगा। फिर वो नहीं देखता है। मैं पति के लिए इतना करता हूं या करती हूं, या पति सोचे मैं पत्नी के लिए इतना करता हूं, पत्नी सोचे मैं पति के लिए इतना करती हूं। कौन किसके लिए क्या कर रहे हैं, उसी स्थिति में आ जाइए। जो भी हम करते जाएंगे अंततोगत उस करने का कोई अर्थ किसी के लिए नहीं है। ये तब है जब कर्तव्यों को छोड़ करके किया जा रहा है। जब हमारे आश्रम में आते हैं ऐसे अतिथि बन करके, मेहमान बन करके आते हैं, कई बार मैं कहता हूँ, अच्छा घर में जो करते थे वही आकर के कर रहे हो, तो फिर यहाँ आकर के का मतलब क्या है? जो घर में कर रहे थे वही आश्रम में आकर के भी वैसे करें। विशेषकर पुरुष होता है ना, वो खाना खा लिया, थाली वहीं छोड़ दिया, उसकी पत्नी उठा रही है, अपनी भी थाली धो रही है और उनकी भी थाली धो रही है, कपड़े भी वही, मतलब हर चीज जो घर में होता है ना वैसे ही आकर के आश्रम में भी वैसे कर रहे हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। तो आप क्या करोगे? अच्छा, कोई किसी से करवाता, करवाना में कोई गलत नहीं है, करवाना चाहिए, लेकिन जब दूसरे से करवाते हुए आप क्या करोगे? आप निठल्ला रहता आदमी। थाली पत्नी से दुलवा रहा है, दुलवा रहा है, तो उस समय का उपयोग किस में कर रहा है? देखना, कपड़े दुलवा रहा है, कपड़े स्वयं धोएगा तो उसका समय जाएगा। दूसरे से दुलवा रहा, अच्छी बात है, दुलवाना चाहिए, सामर्थ्य तो दुलवाइएगा, लेकिन उस काल में क्या कर रहे हो? जो हम अपने काम दूसरों से करवा रहे हैं, तो उस समय जो हमको करना चाहिए, जो हमारे कर्तव्य अब कर नहीं पा रहे हैं, उन कर्तव्यों को कर नहीं रहे हैं।
और ऊपर से बोझा और ऊपर से उठा रहे हैं। डंडा समझते हैं आप लोग? ऐसा डंडा मारेगा ना भगवान, ऐसा डंडा मारेगा ना, बहुत बड़ा डंडा मारेगा। स्वयं के करने योग्यों को ना करके दूसरों से हम करवा रहे हैं, लेकिन करवाना चाहिए इसमें कोई नहीं, सिद्धांत है। अजय मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ जी, मेरे को पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, मेरे को ध्यान करना पड़ता है, मेरे को बहुत सारे कर्तव्य हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरे को देना है। मैं कपड़े वपड़े धोने में टाइम नहीं लगाता हूँ, मैं झाड़ू पोंछा लगाने में समय नहीं लगाता हूँ, मैं ग्रोसरी लाने में समय नहीं लगाता हूँ, ये सब दूसरों से करवाता हूँ। लेकिन दूसरों से सारे काम करवा लो आप, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो समय आपको मिल रहा है उस समय में क्या करते हो? उस समय में नोटों को छापने में लगा रहे हो, या फैक्ट्रियों को बढ़ाने में लगा रहे हो, या जो भी दूसरे काम है संग्रह करने में लगे। क्योंकि ज़्यादा समय कहाँ जाता है हमारा? जब अपने कामों को दूसरों से करवाते हैं तो हमारे पास समय ही समय, उस समय को क्या करते हैं हम लोग? संग्रह में लगाते हैं। और सारा संग्रह छोड़ दिया हमने, संग्रह करना ही नहीं है, तो समय समय अब क्या करोगे? उस समय में खाली तो रह नहीं सकते, तब यही काम करेंगे, अधिक से अधिक स्वाध्याय करेंगे, अधिक से अधिक ध्यान करेंगे, अधिक से अधिक हवन करेंगे, अधिक से अधिक जो भी कर्तव्य है जो हमारे, यही सब काम करेंगे ना, तो ये काम जो है हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने वाले। तो संग्रह को रोकने से हम सर्वाधिक ईश्वर के निकट जा सकते हैं, संग्रह को बढ़ाने से ईश्वर से दूर हो जाएंगे। इसलिए संग्रह को रोकने के लिए शास्त्र कहता है। गंभीरता से जब व्यक्ति संग्रह को रोकने लगता है तो उसको यह बोध होता है कि मैं कौन था, क्यों कर रहा हूं ऐसा, आखिर मैं रोक क्यों रहा हूं अपने आप को, संग्रह से क्यों रोक रहा हूं, आखिर संग्रह करने में क्या आपत्ति है मेरे को। उसका कारण पता लगता है, संग्रह करने का कारण दिखाई देता है, संग्रह न करने का भी कारण दिखाई देता है, सारे कारण सामने आने लगते हैं। वो बोध करता जाता है। कभी कभी माताओं को नहीं लगते जो घर में सुबह से लेकर शाम तक काम कर, ये कब तक करूं मैं, ये रोज यही काम है, मशीन की तरह बन गए हो। चाहे वो माताओं के लिए हो, चाहे नौकरी करने वाले के लिए हो, चाहे बिजनेस करने वाले के लिए हो, चाहे मेरे जैसे पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए, जो उन्हीं कामों को करते 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 उब जाता है व्यक्ति। अगर मैं गुजराती में बोलूं, कंटाला जाता है आदमी, परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, आखिर पता नहीं क्या करूं, ये कब तक करूं ऐसा काम। क्योंकि इन कामों को करके वो इस तरह का जब वो परेशान होता है ना, वो परेशानी तब आती है क्योंकि उन करने का कोई अच्छा रिजल्ट सामने नहीं आता है। ये तब होता है ऐसा, जो भी वो कर रहा है उनको करता 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 वो इतना उब जाता है, उन कार्यों को कर करके वो इतना परेशान होता है, क्योंकि उनका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, उसकी जो उपलब्धि है, वो उपलब्धि नहीं आती है जो ईश्वर के निकट ले जाने वाली हो, वो उपलब्धि नहीं आती। तब इनसे व्यक्ति परेशान होता है, चाहे वो भले ही पढ़ाता हो। और तो और मैं ये कहूं, अगर वो मान लीजिए कोई साधना करवा रहा हो, ध्यान करा रहा हो, ध्यान करा करके वो पक जाता आदमी। क्यों? क्योंकि उस ध्यान कराने का प्रतिफल उसको नहीं मिल रहा है। अच्छा भी, बहुत बढ़िया काम भी आप करो, लेकिन उसका प्रतिफल जब तक नहीं मिलता है ना, तो प्रतिफल इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो ईश्वर के लिए नहीं करता, लक्ष्य के लिए नहीं करता। क्योंकि अच्छे से अच्छे काम भी दिखाने के लिए किए जाते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अच्छे से अच्छे काम भी दुनिया को दिखाने के लिए भी व्यक्ति करता है। यह अलग बात है, सब भी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जो भी कर रहा है, लेकिन ऐसा करके उसको जब अच्छी उपलब्धि नहीं होती है, ईश्वर के प्रति जाने की उपलब्धि, ईश्वर के निकट जाने की उपलब्धि, ईश्वर साक्षात्कार की उपलब्धि, समाधि की उपलब्धि, विवेक वैरागी की उपलब्धि जब नहीं होती है इन अच्छे कर्मों को करके भी, तो भी व्यक्ति परेशान होता है उनसे।
वो भी एक प्रकार से संग्रह जैसा है उसके लिए। ये इतना ही है कि एक आदमी पैसे का संग्रह कर रहा है, एक प्रवचनों का संग्रह कर रहा है, एक लिखने का संग्रह कर रहा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है कि दोनों का परिणाम उल्टा हो रहा है। जो परिणाम आना चाहिए वो परिणाम नहीं हो रहा है, तो ये सब संग्रह कहा जाएगा। इसलिए इन सभी संग्रहों से हमें बचना है। और ये सभी संग्रहों से जब बचने के प्रयास करता है, तब ये उसको जन्म के बारे में, पिछले जन्म के बारे में, वर्तमान जन्म के बारे में, भविष्यत वाले जन्म के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। उसको ऐसा लगता है जैसे कि साक्षात्कार हो रहा हो। उसको भूतकाल का साक्षात्कार होता है, भविष्यत का भी साक्षात्कार होता है, वर्तमान तो बिल्कुल ऐसा दिखता है कि कुछ है ही नहीं। तब वो ईश्वर के निकट जाने का प्रयास करता है। इस अपरिग्रह को रोक करके वो जन्म के बारे में, भूत वर्तमान भविष्यत के बारे में जान करके वो ईश्वर के बिल्कुल गोद में जाकर के बैठ जाएगा। ये परिणाम निकलेगा। और ऐसा नहीं करेगा तो हम कभी नहीं सोचेंगे इसके बारे में। इसलिए इस अपरिग्रह का पालन करने के लिए विशेष रूप से जोर दिया है, क्योंकि परिग्रह जितना भी होता है वो अत्यंत हानिकारक होता है। व्यक्ति को ईश्वर से कोसों दूर ले जाने वाला परिग्रह होता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि परिग्रह जो है वो एक प्रकार का ऐश्वर्य है। जो भी परिग्रह है वो ऐश्वर्य एक प्रकार का। फिर वो ऐश्वर्य जो है व्यक्ति को लुभाने लगता है, वो बह जाता है। वो कहानी आपने सुना होगा ना कि एक राजा था और वो राजा जो है किसी से नहीं मिलता था, अपने शक्ल तक नहीं दिखाता था, लेकिन प्रजा के लिए सारी व्यवस्था कर लिया था उसने। जो प्रजा कुछ है सब व्यवस्था है, प्रजा को कोई कष्ट नहीं होने दे रहा था। लेकिन प्रजा के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई कि ये कौन ऐसा राजा है जो हमारे लिए इतना करता है, उसे एक बार मिलना चाहिए, उसे उसका दर्शन करना चाहिए, उससे मिलना चाहिए जो भी है। तो सब लोगों ने आग्रह किया कि हम राजा से मिलना चाहते हैं, हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो उनको एक बार देखो तो सही कैसे हैं वो। उसने एक दिन का समय दिया था और वो एक दिन में भी कुछ लिमिटेड समय दिया कि इस समय से इस समय तक मिल सकते हैं। लेकिन उसने क्या कर दिया है, वो मिलने का समय रख दिया है और उस राजा तक पहुंचने के बीच में बहुत कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है कि उस अरेंजमेंट को देख करके आदमी बह जाता है। कुछ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें खाना पीना, ये कपड़े, वो कुछ भी कर लो आप कपड़े पहन लो, बढ़िया सा बढ़िया खा लो, बढ़िया सा बढ़िया वहां मनोरंजन के सब व्यवस्थाएं कर दिया। और लोग आए राजा को मिलने के लिए और बीच में ये सारा कर दिया उन्होंने, तो सब लोग उसमें लग गए, उस चकाचौंध में लग गए, उस ऐश्वर्य के पीछे दौड़ने लग गए। और दौड़ते 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 ऐसा हो गया वो समय समाप्त हो गया मिलने का। यही स्थिति हमारे साथ है, सेम टू सेम यही स्थिति हमारे पास में। भगवान ने इतना अच्छा ऐश्वर्य बना करके हमें दिया है और फिर वो ऐश्वर्य ऐसा लुभा रहे होते हमको। हाँ जी, गोल्ड है ना, गोल्ड सुना है कि आज जो है ना एकदम 45,000 में हो गया, फिर देखना आपका मन कैसे जाता है उसमें। हाँ कि 60-65 पता नहीं आजकल क्या भाव है, मतलब एकदम 15,000 कम हो जाए ना, मैं तो 15 ज्यादा बोलूं, 5,000 भी कम हो जाए ना, आप बिल्कुल इतने हो जाएंगे उसमें। वो लुभाता है ऐश्वर्य। कोई सोने को देख करके उसके पीछे दौड़ सकता, कोई जमीन को, कोई शेयर्स को, कोई इसको, पता नहीं किस को। ये ऐसे लुभावनी चीजें ये सब हैं कि ये ऐश्वर्य, तो हमेशा ऐश्वर्य जो है मनुष्य को आकर्षित करते हैं। और इन ऐश्वर्यों में आदमी इसलिए लगा रहता है, उसको कुछ नहीं दिखता। इसलिए ये सारा संग्रह जो है, जो भी हम संग्रह करते हैं वो ऐश्वर्य होता है। हाँ याद रखना, कोई विद्या का भी संग्रह करता है, ये भी पढ़ता है, वो भी पढ़ता है, सब पढ़ता रहता है, लेकिन करता धरता कुछ नहीं उसके बारे में, बस पढ़ता ही जाता है। ये एडिक्शन एक प्रकार से, ये लत है, चाहे पढ़ने का हो, चाहे लिखने का हो, चाहे बोलने का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो। ये सब एडिक्शन है, ये सब लत हैं, बुरी आदतें हैं। और इन्हीं में हम फंस करके ईश्वर की ओर आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए इन सारे संग्रहों को रोकने के लिए बात कही जा रही है।
और इनको रोकने का प्रयास जैसे हम करेंगे, आखिर क्यों रोक रहा हूं, क्यों नहीं चाहिए पैसा मेरे को, मैं पैसे कमाने को क्यों रोकता जा रहा हूं, मैं फैक्ट्री को एक नया बना सकता हूं, क्यों रोक रहा हूं अपने आप को, मैं एक जॉब छोड़ करके दूसरे जॉब करना चाहता हूं, कर सकता हूं, सामर्थ्य भी है, लेकिन क्यों नहीं कर रहा हूं। तो जब जैसे जैसे इन संग्रहों को रोकने लगता है तो उसको ये सब बोध होने लगता है, जन्म के बारे में, वर्तमान के बारे में, भूत के बारे में, भविष्य के बारे में। और नहीं रोकेंगे इन सब संग्रहों को तो कुछ नहीं समझ में आएगा उसको, ऐसे ही करता जाएगा। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, एक शंका ये हो रही है, न्याय शास्त्र के अनुसार यदि इस सूत्र के भाष्य को हम विचारें तो मात्र आत्मा में या योगी साधक में अपने विषय में तर्क और विमर्शमार्थ ही उत्पन्न हो रहा है, लेकिन पूर्व के जो यम नियम आदि की जो प्रतिष्ठा थी उसमें तो प्रत्यक्ष साक्षात लाभ हमें दिख रहा है, लेकिन ये तो संसात्मक है, विमर्शात्मक ज्ञान केवल है, कोई निश्चयात्मक तत्व ज्ञान नहीं मिल रहा इससे। तो इसमें स्वामी जी कैसे समाधान हम करें अपना? नहीं, ये जो बोध हो रहा है, ये आप इसको निश्चयात्मक विवेक के रूप में ही होगा ये वाला। प्रारंभ में तो तत्काल तो एकदम पहली बार आपको वैराग्य नहीं होगा, पहली बार वैसा विवेक नहीं होगा, लेकिन वो विवेक को प्राप्त करने की प्रक्रिया है, उस विवेक वैराग्य को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से ही हम उच्च स्थिति में पहुंचेंगे। ज्ञान की जो पराकाष्ठा है ना, प्रारंभ में नहीं आती है ना, ज्ञान की पराकाष्ठा धीरे धीरे आती है, और ये ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचने का एक माध्यम है, एक उपाय है। जी सागर जी, ये भी लाभ है। लाभ सब एक जैसे नहीं होते, अलग अलग लाभ होते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, रूप जी। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, मुझे ये पूछना था, जो परिग्रह है वो इतना ही होता है ना कि आवश्यकता जितनी है उतना तो परिग्रह नहीं होगा, जब आवश्यकता से अधिक हम संग्रह करेंगे वही परिग्रह कहलाएगा ना स्वामी जी? जी जी जी, यही पूछना था स्वामी जी। पर यहाँ सभी को ध्यान देना है, आवश्यकता सबकी एक जैसी नहीं होती है, सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन जिसकी जैसी भी आवश्यकता है, जिसको वो आवश्यकता मान रहा है, वो आवश्यकता तभी आवश्यकता मानी जाएगी, उसके कर्तव्य रुके नहीं। उसके कर्तव्यों को पूरा करते हुए फिर वो कितनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, क्योंकि अलग अलग, मेरी आवश्यकता अलग प्रकार की है। जैसे मैं 2 कपड़े, आज मैं विदेश में बैठा हूँ, मैं 2 ही कपड़े, भारत में भी 2 ही कपड़े रखता हूँ, यहाँ पर भी 2 ही कपड़े, मेरी ये आवश्यकता है। लेकिन रूप जी को 2 कपड़ों से काम नहीं चल सकता, वो 10 कपड़े भी रख सकते हैं। प्रश्न 10 कपड़े रखना नहीं है, 10 कपड़ों को रखते हुए, 10 घरों को रखते हुए, 10 जमीनों को रखते हुए, 10 करोड़ या 10 अरब रखते हुए कर्तव्य उसके नहीं रुक रहे, जो उसके करने योग्य है। किसी भी कर्तव्य में उसको कमी नहीं ला रहा है, तो वो जितने पास, उसके पास जितना भी, वो सब आवश्यकता के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो सबका सदुपयोग करेगा, वो दुरुपयोग नहीं कर सकता। इस आवश्यकता को इस तरह समझने का प्रयत्न करना। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, जैसे ये प्रसंग में आया कि मैं क्या था, तो इसमें क्या साधक योगी ये भी जान लेता है कि वो भोग योनि में था या कर्म योनि में? जैसे ये तो निश्चित नहीं है कि पुरुष ही होगा पुनर्जन्म में। हाँ जी, वो भी एक सिद्धियों के प्रसंग में आएगा, वो भी पता लगता है। यहाँ पता लगे ना लगे, लेकिन अलग सिद्धि है, वहां पर तो पता लगता है। जी, आगे तीसरा पाद जब पढ़ेंगे, साक्षात संस्कार साक्षात्कारणात्, ऐसा एक सूत्र आएगा, उसमें उसको पता लगता है मैं पिछले जन्म में क्या क्या था। जी जी, धन्यवाद। सोमनाथ जी। ओम स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, वो जो बात है कि 10% दान में देना, 10% भविष्य में के लिए रखना और 80% खर्चा के लिए, 80% और जो खर्चा का परिभाषा क्या है? खर्चा का परिभाषा क्या है?
तो उसका कोई परिभाषा नहीं, उसके परिभाषा तो अलग, सबके अलग अलग है। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 80,000 खर्च करो अपने अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, और 10,000 रुपए जो भविष्य के लिए रखना है, 10,000 रुपए जो है परोपकार में लगाना है। स्वामी जी, मान लीजिए कि कोई एक तो कंपनी है, हम उसका डायरेक्टर है, जी। वो हमारा जो शेयर है जी, उसका ऊपर में उसको कैसा व्यवस्था किया जाए? देखिए उसका खर्चा कैसे है? देखिए, जितना भी आपको डायरेक्टर के नाते है या जैसे भी आपको जितना भी होता है उसका 80% समाप्त करना है आपको। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे हम लोग ट्रस्ट चलाते हैं तो सरकार का एक नियम है, ट्रस्ट में जो भी आमदनी होती है, आमदनी का मतलब जो भी दान आता है उसका 80% हमको खर्च करना होता है, बल्कि 85% खर्च करना होता है। अगर 85% खर्च नहीं करेंगे तो फिर हमारे को दूसरा सरकार की ओर से वो आता है, फिर हमको वो दिखाना पड़ता है, जी ये 1 साल में हम नहीं कर पाए तो दूसरे साल में करेंगे, तीसरे साल में करेंगे। उसकी जो भी पेनल्टी आदि जो भी होगा वो अलग बात है, लेकिन सरकार का एक नियम है कि ट्रस्ट आप चला रहे हो तो ट्रस्ट में जो भी आपको दान के रूप में प्राप्त होता है उसका 85% हमको खर्च करना ही करना है। तो ऐसे ही जी, तो ठीक है, मतलब कोई कंपनी का हमारा व्यक्तिगत नियम से तो वो अपना खर्च, शेयर को तो खर्चा कर नहीं पाएगा उसको। वो तो पूरा कंपनी तो हर दिन के लिए होता है, तो उसको क्या दूसरा डायरेक्टर को बांट देना है क्या? ऐसा कुछ है ना? मतलब मान लीजिए उदाहरण, आप कंपनी चला रहे हैं, आपके कंपनी में जो भी आमदनी होती है वो जितनी होती उतना आप खुद खर्च नहीं कर पाते हैं, यही आपका कहना है ना? मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए 6-7 डायरेक्टर है जी, मेरा जो शेयर है उसको तो मैं अपना अकेला उसको कंपनी चलते हुए उस समय में खर्चा नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं सोचूंगा कि उसको खर्चा कर लूंगा और मेरा अंतिम समय है और बाकी के 10 का बचा के रखूंगा और 10 का दान दे दूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। कंपनी का जो नियम है उसमें चलना पड़ेगा उसको। नहीं, देखिए आज के कंपनी का क्या नियम है मैं उसको नहीं जानता, वो आप ही जानो। लेकिन जो आपके हाथ में जो आता है, जो आपके हाथ में आता है उसको तो आप खर्च कर सकते हैं ना। अच्छा, ठीक है स्वामी जी जी समझ गए। जी जी, मैं कंपनी दूसरे की कंपनी और उसमें जो आता है उसको आपको खर्च करने का नहीं कह रहा हूँ। जो आपके लिए जो आता है, जितना आपको मिलता है उसमें से बात हो रही है, दूसरे के अधिकार की बात नहीं हो रही है, आपके अधिकार की बात हो रही है। जी स्वामी। हाँ जी, सविता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे भी प्रश्न पूछ रहे थे कि अगर हमारा खर्चा उतना नहीं है, जैसे आपने 80% कहा कि खर्च करना चाहिए, उतना खर्चा हमारे जरूरत नहीं है, तो फिर उसको क्या हम परोपकार के लिए ज्यादा दे सकते हैं? हाँ, 10% कोई रूल थोड़ा है कि 10% ही देना है, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। आप 10% क्या 20% दीजिए, आप 100% का 100% दे दीजिए। जैसे मैं तो 100% देता हूँ, मैं रखता नहीं अपने लिए, तो सारे, मैं तो गृहस्थ नहीं हूँ इसलिए मैं 100% देता हूँ, लेकिन गृहस्थी सभी लोग 100% दे ऐसा नहीं कर सकते। वो तो अधिक से अधिक दीजिए, 10% तो मिनिमम बताया जा रहा है। अधिक कितना ही परोपकार में लगा उतना ही अच्छा है। जी, एक प्रश्न और था स्वामी जी, जैसे आप अभी संग्रह की बात कर रहे थे, कभी कभी अनावश्यक विचारों का भी संग्रह बहुत हो जाता है, तो उससे कैसे बचा जाए? उससे तो यही अभ्यास और विवेक और अभ्यास से, वैराग्य और अभ्यास से बचा जाता है। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। जी, तो इसको यहीं पर विराम दे। हाँ, अनीता जी, क्या पूछना है? और प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे ये संग्रह के विषय में ही पूछना था कि जैसे हम लिखना भी संग्रह के रूप में कर रहे हैं, तो इसमें अनावश्यक लिखना, मतलब जैसे अभी हम जो पढ़ रहे हैं योग दर्शन, उसके विषय में लिखेंगे तो वो तो संग्रह में नहीं आएगा? नहीं, ये भी संग्रह में आ सकता है, क्योंकि लिख लिख करके हम बहुत पोथियां रख देते हैं, उसको फिर उसको उपयोग नहीं करते हैं, तब संग्रह में आ जाएगा। और जितना भी लिखते हैं उसका सारा सदुपयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो फिर ये संग्रह में नहीं आएगा। जी, लेकिन स्वामी जी अब जैसे हमने अभी पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं लिखेंगे तो बाद में तो वो भूल जाएगा, अगर नहीं लिखेंगे। आप तो नहीं समझ रहे हैं ना मेरी बात को। इसका मतलब मैं मना थोड़ा कर रहा हूँ नहीं लिखना चाहिए, मैं कह रहा हूँ लिखते जाइए, मेरे को आपत्ति नहीं, लिखना ही चाहिए,
क्योंकि हर बात याद नहीं रहती है, लेकिन लिख लिख करके रखते जाते हैं, उसको खोलते भी नहीं है, उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। उस लिखने का मतलब है उसको जीवन में उतारने के लिए उसका सदुपयोग बार बार करेंगे तब तो उसका सदुपयोग होगा। केवल लिख लिख करके रखते जाएं तो उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, उसके लिए कह रहा हूं। जी स्वामी जी, जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। ओम शांति शांति शांति।